हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 10th उर्दू के निसाब में शामिल गजल के अहम अशार की तशरीह करने की कोशिश करेंगे। आप सभी के निसाब में जो गजलें शामिल हैं उनमें से कुछ अशार की तशरीह एग्जाम में बार बार पूछी गई है, तो उन्हीं अशार को इस सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो क्लास 10th उर्दू यानी बोर्ड का जो एग्जाम होता है उनमें ये पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इस पोर्शन में आपको परेशानी नहीं होने वाली है एग्जाम में। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। देखिए, एक शेर आपके सामने दिया गया, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। आपको बताना है, पहली चीज ये समझना होगा, जो भी शेर आपके पास एग्जाम में आएगा आपसे कहा जाएगा इसकी तशरीह मां सियाको सवाक कीजिए या फिर जरूरी हवालों के साथ में इसकी तशरीह कीजिए। तो जरूरी हवालों के साथ का मतलब ये कि उससे शेर का शायर कौन है, यानी वो किसका शेर है, ये भी आपको मेंशन करना होगा। एक मुअम्मा है समझने का समझाने का, जिंदगी काहे कोई ख्वाब है दीवाने का। तो दीवाने जो यहाँ पे लफ्ज यूज किया गया, इससे हमने गेस कर लिया है कि ये जो शेर है ये किसका है, फानी बदायूनी का। अब हम सबसे पहले तशरीह हेडिंग लगाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर होगा वो जवाब नंबर लिखेंगे आप, तशरीह आप लिखेंगे हेडिंग में, और उसके बाद लिखेंगे जिस शायर का नाम होगा फानी बदायूनी कहते हैं, या जो भी शायर का नाम है, कि जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसको ना समझा जा सकता है ना समझाया जा सकता। यही बात की, एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, जिंदगी काहे को ख्वाब है दीवाने का। ये जिंदगी ख्वाब की तरह जो आंख खुलने पर टूट जाता है। ठीक है जी, इस तरह से इस शेर की आप बेहतरीन तशरीह एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे शेर की तशरीह समझते हैं। जिंदगी तू भी पशेमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। पश्चिमा का मतलब होता है शर्मिंदा, पछताना हो, पछताना, इस तरह से। आपने लास्ट में देखा नए वर्ड का यूज किया गया, यानी मर जाने। तो ये भी किसकी गजल का शेर है, तो मालूम हुआ फानी बदायूनी का। कैसे तशरीह लिखेंगे देखेंगे। फानी बदायूनी कहते हैं कि मुझे दुनिया में जिंदगी भी लाकर पछता रही। कहते हैं जिंदगी तू भी पशेमा है यहाँ ला के मुझे, यानी जिंदगी भी मुझे दुनिया में जिंदगी भी लाकर पछता रही है। ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का, ऐसा लगता है जिंदगी भी मेरे मरने का कोई हीला तलाश कर रही है, कोई बहाना तलाश कर रही है कि मैं भी क्या मर जाऊं। आगे देखिएगा, हमने छानी है बहुत दैरो हरम की गलियां, कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का। ये भी किसका शेर है, तो मालूम होना चाहिए फानी बदायूनी का शेर। बहुत ध्यान से सुनना आपको, अगर आप सुन लेंगे तो आपके नंबरात यहां से पक्के हो जाएंगे। फानी बदायूनी कहते हैं कि हमने तेरे चाहने वाले की तलाश में काबा और कलीसा की खूब सैर की, हमने छानी है बहुत दैर हरम की गलियां, कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का, मगर वो कहीं ना मिल सका। आगे देखिएगा, मुख्तसर किस्से गम ये है कि दिल रखता हूं, राज़ कौनैन खुलासा है इस अफसाने का। फानी बदायूनी कहते हैं मेरे गम का मुख्तसर बयान सिर्फ इतना है कि मेरे सीने में उसे सहने वाला दिल है। मुख्तसर किस्से गम ये कि दिल रखता हूं, दोनों जहां का राज इस गमनाक अफसाने या किस्से का खुलासा है। हर नफ्स उम्र गुज़श्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। फानी पर कहते हैं कि मेरी उम्र गुज़श्ता का हर आन एक मैयत की तरह है। मैंने इतने मसाइब और तकालीफ बर्दाश्त की हैं कि बयां से बाहर है, मगर देखिए जिंदगी नाम ही है इसका कि मर मर के जिया जाए। फानी बदायूनी को इसीलिए तो क्या कहा जाता है, यासियात का इमाम। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यासियात का इमाम किसे कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। यासियात का इमाम किसे कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा फानी बदायूनी। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा था, तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। फानी के ताल्लुक से आप याद रखेंगे 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो असल नाम है वो है शौकत अली खां। याद रखेंगे, शौकत अली खां आपका नाम, इसे जहन में आप रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट शेर की तरफ।
कनात न कर आलमे रंग बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। ये किसका शेर है? मालूम होना चाहिए, अल्लामा इकबाल का शेर है। शायर मशरिक जिन्हें कहा जाता है शायर मशरिक मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इंसान दुनियावी चीजों और दुनिया के रंग बू पर ही कनात न कर। इंसान की मिसाल एक ऐसे तायर की सी, एक ऐसे परिंदे की सी जिसके लिए जमीन के मौजूदा गुलिस्तान के अलावा वसी फिजाओं में ऐसे चमन और गुलिस्तान मौजूद हैं जहां वो अपने लिए नए आशियां बना सकता है। इसीलिए कहते हैं कनात न कर आलमे रंगबू पर, चमन और भी हैं आशियां और भी हैं। यानी ये सिर्फ दुनिया जो आपको दिखाई दे रही यहीं तक महदूद नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास मौके हैं, आपके पास जो है उम्मीदें हैं। आप इस किसी भी शेर की तशरीह जो है जो मैं यहाँ कर रहा हूं आप ये भी कर सकते हैं और समझ लीजिए, उसके बाद में आप अपने अल्फाज में बेहतरीन तशरीह आसान लफ्जों में भी कर सकते हैं। आगे देखिए, अच्छा नेक्स्ट शेर की तशरीह समझने से पहले अल्लामा इकबाल के बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये मालूम होना चाहिए, अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1870 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। अल्लामा इकबाल ने इंग्लिस्तान का सफर कब किया था, आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे 1905 ईस्वी में इंग्लिस्तान का सफर किया। और हिंदुस्तान वापस कब आए, तो याद रखेंगे 1908 ईस्वी में। अल्लामा इकबाल के अगर हम शेरी मजमूओं की बात करें तो उसमें याद रखेंगे 4 अहम शेरी मजमूओं के नाम। एक नाम आप याद रखेंगे बांगे दरा, दूसरा याद रखेंगे बाले जिब्रील, तीसरा आप याद रखेंगे अरमगाने हिजाज, अरमगाने हिजाज, और इसी के साथ साथ में जरबे कलीम, जरबे कलीम। तो ये 4 अहम शेरी मजमूओं के आपके नाम, इन्हें भी आप ज़हन में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। है जुस्तजू की खूब से खूब तर कहां, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहां। ये किसका शेर है, तो मालूम होना चाहिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का शेर है। आगे देखिए, हाली कहते हैं कि इंसान को हर वक्त खूब से खूब तर की तलाश रहती है और उसकी नजर एक मरकज पर ठहरती है, ये इंसान की फितरत है। हाली ने यहाँ इंसानी फितरत की अक्कासी की है, इस बात को समझ लीजिएगा। अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहां, यानी इंसान की नजर किसी एक मरकज पर नहीं ठहरती है, वो हमेशा जो है खूब से खूब तर की तलाश में लगा रहता है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली आपका पूरा नाम है, याद रखेंगे। आपकी जो पैदाइश हुई है नोट कर लीजिएगा, 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए, आपकी किताब का नाम है मुकद्दमा शेर व शायरी, ये अहम है, जरूर याद रखेंगे। मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है, तो मालूम होना चाहिए अल्ताफ हुसैन हाली। और आपकी कौन सी एक नज्म भी आपके निसाब में शामिल है, यानी क्लास 10 उर्दू की, वो है मुनाजाते बेवा। मुनाजाते बेवा जो है, जो नज्म है, ये किसकी है, हाली की, याद रखेंगे। आगे देखिए, होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहां। ये किसका शेर है, मालूम होना चाहिए हाली का शेर है। हाली कहते हैं कि तर्क इश्क की दुआ के कबूल ना होने का एक सबब यह है कि वह दुआ दिल से नहीं की जाती, बस यूं ही रस्मी तौर पर दुआ के लिए हाथ उठाए जाते। इसीलिए कहा होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहां। यानी अगर आप दिल से दुआ नहीं करते तो आपकी दुआ कबूल नहीं होती है। हम जिस पे मर रहे हैं वह है बात ही कुछ और, आलम में तुझसा लाख सही तू मगर कहां। हाली कहते हैं कि ऐ महबूब, हम तेरी जिस अदा या जिस बात पर मर रहे हैं वो और लोगों में नहीं है। इस दुनिया में तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तू सबसे जुदा है, तू सबसे निराला है, तू सबसे अलग है, तेरे में बात ही कुछ और है। चलिए आगे देखिए, एक उम्र चाहिए गवारा हो नेश इश्क, रखी आज लज्जत जख्मे जिगर कहां। हाली कहते हैं कि इंसान में जमाने कदीम के उशाक की तरह सच्चा आशिक नहीं मिलता, क्योंकि इश्क एक तवील अरसा तक तकालीफ से गुजर कर पुख्तगी को पहुंचता है, जो दौरे हाजिर के इंसान के लिए महाल है, मुश्किल है। दिल पर जख्म खाने की हिम्मत आज के इंसान में नहीं है। आगे देखेंगे, इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमानों मकान और भी हैं। अल्लामा इकबाल के ये शेर, इस शेर में अल्लामा इकबाल ने कायनात की वसातों का जिक्र किया है। कहते हैं कि जमीन की मौजूदा जिंदगी को सब कुछ ना समझो, यहाँ के शब रोज ही को अपनी इंतहा ना समझो। कुदरत ने नए नए मकामात और नए शब रोज भी तुम्हारे मुकद्दर में लिखे हैं। तुम नई दुनिया में भेजे जाओगे, वो नए मकामात होंगे, वहां के शब रोज भी नए होंगे।
यानी एक तरह से अल्लामा इकबाल उम्मीद दिलाते हैं, इसी शब और रोज में उलझ कर नहीं रह जाइए, तो कि तेरे ज़मानो मकां और भी है। यानी अभी आपके पास जो है लामहदूद ताकतें हैं, लामहदूद उम्मीदें हैं, लामहदूद आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, उनमें आप जाके काम कीजिए। आगे देखिएगा, शीरीन ये नसीम है सूबो गुदाज मीर, हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फे सुखन तमाम। हसरत शेर में अपने शेर सुखन के उस्ताद नसीम देहलवी और शहंशाह गजल मीर की शायराना खूबियों को बयान करते हुए कहते हैं कि है हसरत, तेरे कलाम में नसीम और मीर की लज्जतें हैं और तेरे चले जाने पर यह महफिल भी खत्म हो जाएगी। आगे देखिएगा, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। इस शेर में हसरत ने महबूब के चेहरों को फूलों की चमक से तशबीह दी है। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, मतलब जिस महफिल में महबूब शरीक है, इस महफिल की चमक ऐसी है जैसे बाग में फूलों की चमक से बाग चमकता है और रंग बिरंग दिखाई देता है। हसरत नौनी का नाम है तो मालूम होना चाहिए सैयद फजलुल हसन। आपका असल नाम क्या है? तो आपका असल नाम है सैयद फजलुल हसन, जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो चश्म यार की जादू निगाहियां, बेहोश एक नजर में हुई अंजुमन तमाम। हसरत कहते हैं कि महबूब की आंख में ऐसा जादू है, अगर महफिल को एक नजर देख ले तो तमाम हाजरीन बेहोश हो जाएं। आगे देखेंगे, अल्लाह ने जिस्म यार की खूबी के खुद बखुद रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम। तशरीह, हसरत कहते हैं मेरे महबूब का जिस्म बेहद खूबसूरत है, उसका जिस्म तरह तरह की खूबियों का हामिल है, उसकी वजह से उसका लिबास भी रंगीनियों में सरशार है। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे राजदा और भी हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो जमाना गुजर गया जब मैं अंजुमन में खुद को तन्हा महसूस करता था, लेकिन अब मेरे ख्यालात को समझने वाले बेशुमार हैं जो मेरे दर्द दिल के राजदा भी हैं। तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इंसान तो शाहीन परिंदे की मानिंद है और तेरा काम फिजाओं में परवास करना है, उड़ना है। तेरे सामने सिर्फ यही एक आसमान नहीं है बल्कि बहुत सी बुलंदियां हैं जहां परवास करके तुझे पहुंचना है, बहुत सारे मकामात जिन्हें तुम्हें फतह करना है। तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहां से कड़ों कारवां और भी हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बेमकसद जिंदगी का कोई मकाम नहीं, इंसान यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं जो अपने तगोदो में लगे रहते हैं। यानी अगर इंसान की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो वो जिंदगी बेकार है, उस जिंदगी में इंसान कोई भी मकाम ऊंचा हासिल नहीं कर सकता। आगे देखिए, अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकाम आते आहो फुगा और भी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर एक नशीमन, एक ठिकाना तबाह हो जाए तो कोई परवाह नहीं। यानी अगर इंसान को नाउमीदी हाथ लगती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किसी मिशन को हासिल करना चाहते उसमें कामयाब नहीं होता तो कोई बात नहीं, तायर की नगमा सराई और आहुजारी के लिए दूसरे मकामात मौजूद हैं, इसलिए किसी एक मकाम से वाबस्तगी बहुत छोटी बात है। वाइज है न जाहिद है, नासे है न कातिल, अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी। फैज अहमद फैज अब कहते हैं कि अब जमाना ऐसा आ गया है, ना तो कोई सुधारने वाला है और ना कोई हमदर्दी वाला है। इसी के बायस ये भी समझ में नहीं आता कि अब लोगों की गुजर बसर भी कैसे होगी। फैज अहमद फैज बहुत अहम है, आपके ताल्लुक से आप याद रखिएगा 1911 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है सियालकोट में और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके 7 अहम शेरी मजमुए हैं। आपके कितने शेरी मजमुए शाये हुए तो याद रखेंगे 7। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी, याद रखेंगे। पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है? नक्शे फरियादी। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, नुस्खा हाय वफा। क्या नाम है? नुस्खा हाय वफा आपकी कुल्लियात का नाम है। आगे देखिए, कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सेहर होगी। फैज कहते हैं कि ऐ दिले बेकरार, तेरी बेचैनी कब दूर होगी और ये गमों से भरी रात कैसे कटेगी। हमने तो सुना था कि जब मेरा महबूब आएगा तो वो वक्त सेहर की वजह बनेगा। आगे देखिएगा,
कब जान लहू होगी, कब अश्क गोहर होगा, किस दिन तेरी सुनवाई ए दीदे तर होगी। फैज कहते हैं न जाने कब जान लहू होगी और कब आंसू मोती बनेगा, न जाने इस दीदे तर की आरज़ू किस दिन पूरी होगी, क्योंकि अभी तो उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैं खाना, कब सुबह सुखन होगी, कब शाम नजर होगी। फैज कहते हैं न जाने चमन में कब फूल खिलेंगे और कब मैखाने में शराब का दौर चलेगा, और इसी तरह यह भी मालूम नहीं कि शायरी की कब सुबह होगी और कब शाम नजर होगी। जुल्मत नूर में कुछ भी न मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधल के का समा है कि जो था। फराक गोरखपुरी बहुत अहम गजल गो शायर हैं। वो कहते हैं कि मोहब्बत का ना तो कुछ अंधेरे में मिला, ना रोशनी में कुछ हाथ आया, और आज भी एक धुंधलकी का सा मंजर दिखाई देता है। इस शेर में सराते तजाद का इस्तेमाल है। जुल्मत नूर में कौन सी सनात है, तो याद रखेंगे सनाते तजाद। फराक गोरखपुरी का नाम क्या, अगर हम बात करें तो आपका नाम है रघुपति सहाय। याद रखेंगे आपका नाम है रघुपति सहाय। आपके वालिद का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा गोरख प्रसाद। आपके वालिद का नाम क्या है, गोरख प्रसाद। याद रखेंगे, अहम चीज है। आपका एक अहम शेरी मजमुआ है गुले नगमा, इसे याद रखेंगे क्योंकि इस पर आपको ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1969 में, जो कि उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड है। आगे देखिएगा, मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ी जाती हैं, वही अंदाज जहां गुजरा है कि जो था। ये फराक गोरखपुरी का शेर। फराक कहते हैं कि आज इंसान उसी तरह से आसूदा जिंदगी के तलाश में भाग दौड़ कर रहा है जैसे पहले जमाने में करता था, और जमाना इसी तरह से गुजर रहा है जैसे पहले गुजर रहा था। तीरा बख्ती नहीं जाती दिले सूजा की फिराक, शमे के सर पे वही आज धुआं है कि जो था। फराक कहते हैं कि मेरे दिल की जलन और तड़प की तीरा बख्ती यानी तारीकी खत्म नहीं होती। आज भी ऐसा लगता है गोया शमे के ऊपर धुआं उड़ रहा हो और उसकी लौ उस धुएं में छुप गई हो। आज भी काफिले इश्क रवा है कि जो था, वही मील और संगे निशान है कि जो था। फराक कहते हैं कि आज भी मोहब्बत के दस्तूर और तौर तरीके वही हैं जो पहले थे। आशिक महबूब को पाने की जस्तजू में सरगर्दा रहता था। आज भी इश्क के वही अंदाज हैं। आज भी आशिक महबूब की नाज बरदारियां करता है, पहले भी करता था। आज भी मोहब्बत के रास्तों की दुश्वारियां कदम कदम पर कायम है। देख सकने की अलग बात है मगर हुस्न तेरा, दौलते दीदे साहिब नजरा है कि जो था। फराक कहते हैं कि महबूब ये बात और है कि हम तुझे ना देख सकें या तेरे जमाल की ताब ना ला सकें, मगर तेरा हुस्न हमेशा से ही अहले नजर की दौलत रहा है। झूठी हर एक मसर रूह अगर तस्कीन ना पाए। जिगर दादाबादी का ये शेर है। आप कहते हैं कि इंसान को चाहे जितनी जाहिरी खुशियां हासिल हो जाए, लेकिन अगर रूह को तस्कीन ना मिले तो हर एक मसरत बेकार व बेमाना है। जिगर दादाबादी का असल नाम क्या है, तो आप नोट कर लीजिएगा अली सिकंदर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिगर दादाबादी का असल नाम क्या है, तो जवाब हो जाएगा अली सिकंदर। आपका एक शेरी मजमुआ है आतिशे गुल, इसे भी आप याद रखेंगे आतिशे गुल और शोले तूर। आतिशे गुल और शोले तूर ये किसके शेरी मजमुओं के नाम है, तो जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। कार्य जमाना जितना जितना बनता जाए बिगड़ता जाए। जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि दुनियावी बखेड़े कभी खत्म नहीं होते, दुनिया के काम बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि जितने काम बनते हैं उतने बिगड़ते भी हैं और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। आगे देखिएगा, कैसा मजाज और कैसी हकीकत, अपने ही जलवे अपने ही साए। जिगर का यह शेर है। जिगर मुरादाबादी कहते हैं मजाज और हकीकत में ज्यादा फर्क मालूम नहीं होता, क्योंकि यहाँ अपने ही जलवे नजर आते हैं और अपने ही साए हैं। आगे देखेंगे, जेहले खरद में दिन ये दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए। जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि ये हमारी अक्ल का फतूर है, ये हमारी अक्ल का फतूर है कि हमें इंसान छोटा और उसका साया उससे बहुत बड़ा मालूम होता है। जिगर उर्दू गजल के कादिर कलाम शायर हैं। वो शौकियों से जलवा दिखाकर तो चल दिए, उनकी खबर को जाऊं कि अपनी खबर को मैं। असगर गोंडवी कहते हैं कि मेरा महबूब अपने शौक अदाओं के जलवे बिखेर कर चला गया, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसकी खबर को जाऊं या अपने हाल को संभालूं।
असगर गोंडवी बहुत अहम है, जरूर याद रखेंगे। आपके शेरी मजमू में याद रखेंगे निशाते रूह, निशाते रूह और सुरूद जिंदगी, ये दो बहुत अहम शेरी मजमुओं के नाम हैं, इन्हें जरूर आप याद रखेंगे। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? असगर का। सुरूद जिंदगी किसका है? असगर गोंडवी का। पाता नहीं जो लज्जत आहे सेहर को मैं, फिर क्या करूंगा लेके इलाही असर को मैं। असगर गोंडवी कहते हैं कि ऐ मेरे रब, जब सुबह सुबह आहें भरने से मेरे महबूब पर कोई असर नहीं होता, तो मैं ऐसा असर क्यों कर लूंगा जो बेअसर हो। आहों ने मेरी खिरम ने हस्ती जला दिया, क्या मुंह दिखाऊंगा तेरी बरकी नजर को मैं। असगर गोंडवी कहते हैं कि मेरी आहो फगा ने जिंदगी को जलाकर रख दिया है, जब मैं अपनी ही आहों से अपनी जिंदगी का आशियाना जला बैठा हूं, तो सोचता हूं कि तेरी बिजली जैसी निगाहों को क्या मुंह दिखाऊं। असगर कहते हैं कि असगर मुझे जुनू नहीं, लेकिन ये हाल है घबरा रहा हूं देख के दीवार और दर को मैं। असगर गोंडवी कहते हैं मुझे जुनू का पागलपन तो नहीं है, लेकिन ये हाल हो गया है कि अब मुझे दरो दीवार देखकर भी घबराहट होती है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हमने उर्दू गजल के जो शोरा क्लास 10 उर्दू के निसाब में शामिल हैं, उनके अहम अशार की तशरीह यहाँ समझने की और साथ ही साथ में एग्जाम में कैसे करना है उसको भी समझने की हमने कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए जरूर एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप इन अशार को प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहां से ही अशार आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।